अप्रैल 1967, अप्रैल 1967, श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे। नया नया इस्कॉन को एस्टेब्लिश किया। उनके पास केवल एक कैंटो श्रीमद् भागवतम, फर्स्ट कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। That was the full total of what was written in terms of books in ISKCON. Srila Prabhupada पता नहीं किस शब्दों में कहा जाए, काफी चिंतित रहते थे कि मूवमेंट मैंने स्टार्ट कर लिया, मेरी हेल्थ इतनी फ्रेल है, मैं किसी भी समय जा सकता हूं। और मैंने कोई पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियसनेस ISKCON को आगे बढ़ने के लिए पूरा बेसिस छोड़ नहीं पाया। तो वो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता था ट्रांसलेशन तो कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल 10 को श्रील प्रभुपाद ने निर्णय किया कि वो हमें भक्ति तत्व, कृष्ण तत्व, विष्णु तत्व, राधा तत्व, इन सब के बारे में लेक्चर्स में बताए। तो उन्होंने सीरीज ऑफ लेक्चर्स दिए ये तत्वों को बताने के। वो सीरीज ऑफ लेक्चर्स आपकी चैतन्य चरितमृत की आदि लीला के परिचय के रूप में हमने यहाँ पब्लिश किए। तो श्रील प्रभुपाद के हृदय से आपको वो सुनना हो कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। खास तौर पे चैतन्य महाप्रभु का एस्पेक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूँ, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है, न भागवतम न भगवद गीता चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ खास नहीं पता, और हम लोग अनुयायी हैं चैतन्य महाप्रभु, गॉडीय वैष्णव। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उनकी आज्ञा के अनुसार, उनके बताए हुए मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को समझना आवश्यक है, और फिर पंचतत्व को, और पंचतत्व में गदाधर पंडित आ जाते हैं जो राधा रानी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तरह से ये पंचतत्व में 3 बीच में विष्णु तत्व है। नित्यानंद, अद्वैताचार्य एंड स्वयं। लेकिन बाकी के 2 ये भक्त तत्व, सॉरी बीच में नहीं, इस तरफ के 3, इस तरफ के 3 रियल विष्णु तत्व, बाकी के उधर के 2 ये भक्त है, वर्शिपर। राधा रानी और शिवदास पंडित इज नारद मुनि। तो इसमें से मैं आपको आज कुछ पढ़ के बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि राधा रानी के बारे में हमें
समझ में आए। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। मैं उन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य मैं उन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ जो अन्य किसी अवतार यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण से भी अधिक वदान्य है, क्योंकि वे उस वस्तु को बिना मूल्य प्रदान कर रहे हैं जिसे अभी तक किसी ने नहीं लिया है, और वह है कृष्ण का शुद्ध प्रेम। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाएं कृष्ण शरणागति से शुरू करते हैं। वे कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग मार्गों का अनुसरण नहीं करते, अपितु भौतिक अस्तित्व के उस छोर से शुरू करते हैं जहां मनुष्य अपनी सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग कर देता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण आत्मा के पदार्थ से आत्मा को पदार्थ से पृथक बदलाते हुए अपना उपदेश प्रारंभ कर। भगवद गीता begins with the distinction between the body and the soul। और 18वें अध्याय में उस बिंदु पर समाप्त करते हैं जहां आत्मा भक्ति में उनका शरणागत हो जाता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामें शरणं। मायावादी लोग वहीं अपनी बात समाप्त कर देते हैं, किंतु वास्तविक विवेचना तो वहां से शुरू होती है। Many people according to the Maya, many people including Mayavadis भगवद गीता से शुरू होके भगवद गीता पे एंड हो जाते हैं उसके मायावादी इंटरप्रिटेशन निकाल के। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यहां से तो बात शुरू हो रही, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता को क्या बताया? प्राइमरी स्टडी और सेकेंडरी स्टडी इज द भागवतम, बट द मास्टर्स इज चैतन्य। तो श्रील प्रभुपाद के मन में ये बात अटकी हुई है कि मैंने चैतन्य चरितामृत, मेरे पास चैतन्य चरितामृत देने का टाइम नहीं है। मैं अभी भागवतम के भी सेकंड कैंटो पे दूसरा स्कंद भी कर रहा हूं, कैसे होगा? वेदांत सूत्र का शुभारंभ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से होता है। कल बताया था मॉर्निंग क्लास में वेदांत सूत्रों के बारे में। वेदांत सूत्र स्टार्ट्स विद अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो जब ब्रह्म जिज्ञासा का क्या अर्थ है? अब हम सर्वोपरि परम सत्य के विषय में पूछताछ करना प्रारंभ करें। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है अब हम सर्वोपरि परम सत्य के विषय में पूछताछ करना प्रारंभ करें।
इस तरह रूप गोस्वामी श्री चैतन्य की प्रशंसा में सभी अवतारों में से परम दयालु अवतार के रूप में करते हैं, क्योंकि वे भक्ति के सर्वोच्च स्वरूप को बतलाकर बड़ा उपहार प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में वे किसी भी द्वारा पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जीवन में बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन सारे प्रश्न उतने महत्वपूर्ण नहीं। कुछ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। भक्ति एवं भागवत साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाएं होती। एक तरह से जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है वह भक्ति के स्तर पर स्थित होता है। In a way, whoever accepted, whoever is a believer, वो somewhat कुछ भक्ति, किंतु ईश्वर को महान स्वीकार करना कुछ ही तो है, किंतु अधिक नहीं। ईश्वर को महान स्वीकार कर लिया, बेटर देन नथिंग। भगवान चैतन्य के आचार्य के रूप में यह शिक्षा दी कि हम ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकते हैं और सचमुच ही ईश्वर के मित्र, माता पिता या प्रियतम बन सकते। आमतौर पे आम हिंदू भगवान से क्या संबंध रख रहा है कि साथ दे, कि साथ ले। बिजनेस रिलेशनशिप, मैं ये चढ़ाऊं, मुझे ये नहीं। इट्स नॉट अ रियल रिलेशनशिप। वो तो हम किसी से भी रखते हैं, ये तो ये पैसा मुझे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि नहीं, भगवान से केवल ये संबंध नहीं रखा जा सकता। क्या संबंध रखा जा सकता है? हम भगवान के दास हो सकते हैं, भगवान के मित्र हो सकते हैं, साक्ष्य, माता पिता, वात्सल्य, या भगवान के प्रियतम बन सकते हैं, दैट इज माधुर्य। और सचमुच भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया, क्योंकि अर्जुन उनका परम मित्र था, किंतु कृष्ण को समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में देखकर अर्जुन को अपनी इस मैत्री भाव के लिए क्षमा मांगनी पड़ी। भगवान चैतन्य इससे भी आगे निकल जाते हैं। भगवान चैतन्य के माध्यम से हम कृष्ण के मित्र बन सकते हैं और इस मैत्री में कोई सीमा नहीं होगी। श्रील प्रभुपाद कह रहे, कृष्ण और अर्जुन की मैत्री में सीमा थी। चैतन्य महाप्रभु से मैत्री में कोई सीमा नहीं होगी। हम आदर या गौरव में नहीं, अपितु पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कृष्ण के मित्र बन सकते हैं। यहां तक कि हम अपने को ईश्वर के पिता या माता के रूप में भी संबंधित मान सकते हैं। यह दर्शन न केवल चैतन्य चरितामृत का है, अपितु श्रीमद् भागवतम का भी है। विश्व में ऐसा कोई अन्य शास्त्र नहीं जिसमें ईश्वर को भक्त के रूप में माना जा गया हो। सामान्यतः ईश्वर को परम शक्तिमान पिता के रूप में दिखाया जाता है, जो अपने पुत्रों की मांगों को पूरा करने वाले हैं। किंतु कभी कभी बड़े बड़े भक्त अपनी भक्ति के आचरण में
ईश्वर को अपने पुत्र के रूप में देखते हैं, तब पुत्र मांगता है और पिता माता उनकी मांगों को पूरा करते हैं और कृष्ण की इच्छा पूर्ति करते हैं। भक्त माता या पिता के समान बन जाता है। इस तरह ईश्वर से लेने के स्थान पर हम ईश्वर को देने लगते हैं। लोग या कर्मी ईश्वर से केवल एक संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन What will you give me? लेकिन भक्ति वहां से शुरू होती है जब हम वो वाली रिलेशनशिप को छोड़ के कि What will you give me से उस रिलेशन पे आ जाएं, What will I give you? That is where the bhakti even starts. Because to serve is to give. We don't come to Krishna demanding this, and this. We come to Krishna, we can say demanding seva. But demanding of seva or requesting or praying for seva is not a real demand. It's a demand to serve. इसमें opposite का अंतर है. I want something or I want to serve you. I want to serve you means I want to give. जैसे भी सर्विस तन से, मन से, धन से, जो कुछ भी चाहिए, I am ready to give. This is a complete change of perspective. There is a whole new perspective. इस तरह ईश्वर से लेने के स्थान पर हम ईश्वर को देने लगे। इसी संबंध में के कारण कृष्ण अपनी माता यशोदा, कृष्ण की माता यशोदा ने भगवान से कहा, यहां बैठो और खाओ, sit here and eat. She is ordering the Supreme Personality. नहीं तो तुम मर जाओगे। माँ ऐसे डराती हैं बच्चों को कि खाएगा नहीं तो कोई न्यूट्रिशन नहीं होगा शरीर में, पोषण नहीं होने की वजह से मर जाएगा। खा, सुबह से कुछ नहीं खाया, कल से कुछ नहीं खाया, ठीक से खाओ। इस प्रकार कृष्ण हर वस्तु के स्वामी होने पर भी अपने भक्त की कृपा पर आश्रित रहे। आपने सुना होगा श्रील माधवेंद्रपुरी को गोपाल जी की प्राप्ति हुई, गोविंद पंडित नहीं, एक्चुअली उससे पहले नहीं, उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी, जैसे आप जानते हो ये 6 गोस्वामी, 6 गोस्वामियों से भी ज्यादा सीनियर 2 और गोस्वामी जो इन 6 गोस्वामियों में, उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन भेजा। और लोकनाथ गोस्वामी को पगडंडी पे चलते चलते राधा विनोद के विग्रह की प्राप्ति।
अब वो राधा विनोद को अपनी गोद में उठा लेते। लोकनाथ गोस्वामी इतने अनुरक्त थे, इतने ज्यादा, वो कभी एक पेड़ के नीचे भी दूसरी रात नहीं बिताते। एक रात जिस पेड़ के नीचे बिता ली, उसके बाद दूसरी रात उस पेड़ के नीचे नहीं बिताएंगे। क्यों? कहीं मुझे इस स्थान से मोह नहीं हो जाए, कहीं मैं ये नहीं समझने लगूं कि ये मेरा। अब विग्रह उनको मिल गए, उनको कोई इच्छा नहीं मिल गई, क्योंकि विग्रहों की सेवा करनी। वो विग्रहों को देख रहे हैं, उनके मन में आ रहा है कि मैं कहां इनको दोबारा से छोड़ दूं, क्योंकि मैं और राधा विनोद भोली सी सूरत बना के आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ गए। लोकनाथ गोस्वामी की तरफ देखते कहते हैं, बाबा वर्षों से कुछ नहीं, वर्षों से कुछ नहीं, ऑलमोस्ट आंसू आ रहे हैं। लोकनाथ गोस्वामी जो अपने आप को पत्थर से भी कठोर दिल का समझते थे, उनका भी दिल में सिंच गया। ओह माय गॉड, अब क्या करूं? ये वही राधा विनोद है, आपको जयपुर में दर्शन करा के लाए। आप थे, वो आप हमारे साथ में थे जयपुर, आप भी थे। ये वही राधा विनोद। बाद में इन्हीं की लीला है कि लोकनाथ गोस्वामी तो ऐसे ही, तो कभी कभी वो ध्यान में मगन हो जाते और इधर ऑफरिंग का टाइम हो जाता, तो राधा विनोद ऑल्टर से निकल के किचन में आके अपनी कुकिंग खुद ही बाय द टाइम लोकनाथ गोस्वामी को होश आया, पता चला यहां तो कटअप हो गया, वॉशअप हो गया, कटअप हो गया, कुकिंग हो गई, ऑफरिंग हो गई। राधा विनोद खा पी के छक के बैठे हैं और सारे बर्तन धो धा के उन्होंने this reminded me of that Leela. किंतु चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा उपहार उनकी यह शिक्षा थी कि कृष्ण को अपना प्रेमी माना। माधुर्य इज द हाईएस्ट भाव. We may not be in Madhurya, we don't want to rush into Madhurya, but Madhurya is the highest भाव. इस संबंध में भगवान अपने भक्त पर इतने अनुरक्त रहते हैं कि वे प्रेम विनिमय करने में असमर्थ पाते. कृष्ण वृंदावन की गोपियों से इतने अनुग्रहित थे कि वे अपने आप को उनके प्रेम का बदला देने में असमर्थ अनुभव करते. How will I ever be able to repay
the love of these devotees. अब हम राधा रानी की तरफ जाए। उन्होंने इनसे कह दिया कि मैं तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान देने में असमर्थ हूं, मेरे पास लौटाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह प्रेमी तथा प्रेमिका के श्रेष्ठतम स्तर पर संपन्न की गई भक्ति का ज्ञान चैतन्य महाप्रभु ने ही प्रदान किया। माधुर्य भक्ति comes from चैतन्य महाप्रभु। कॉन्जुगल लव के का पूरा एक्सप्लेनेशन चैतन्य महाप्रभु से ही प्राप्त होता है। इसे किसी पूर्ववर्ती अवतार या आचार्य ने कभी नहीं दिया। अतः श्रील रूप गोस्वामी के कथन पर कृष्णदास कविराज ने इस ग्रंथ के 4 श्लोक में लिखा है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सुनहरे वर्ण में कृष्ण हैं और वे माता शची के पुत्र हैं, शची नंदन हैं। वे उदारतम पुरुष हैं क्योंकि वे सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए। He has appeared to give love of God to everyone. आप सब लोग उन्हें सदैव अपने हृदय में रखें, उनके माध्यम से ही कृष्ण को समझना सरल होगा। हम प्राय वाक्यांश सुनते हैं भगवत प्रेम। इस भगवत प्रेम को कहां तक विकसित किया जा सकता है? इसे वैष्णव दर्शन से सीखा जा सकता है। भगवत प्रेम का सैद्धांतिक ज्ञान तो अनेक स्थानों में तथा अनेक शास्त्रों में मिल जाएगा, किंतु भगवत प्रेम वास्तव में क्या है और इसे किस तरह से विकसित किया जाता है, यह तो वैष्णव साहित्य में ही पाया जाता है। भौतिक चेतना में हम उस वस्तु से प्रेम करना चाहते हैं जो रंच मात्र भी भगवान की जय। भौतिक चेतना में हम उस वस्तु से प्रेम करना चाहते हैं जो रंच मात्र भी प्रेम के योग्य नहीं है। What do we want to love? Material. और वह रंच मात्र भी प्रेम के योग्य नहीं। हम अपना प्रेम कुत्तों और बिल्लियों को देते हैं और साथ ही ये खतरा मोल लेते हैं कि मरते समय हमें उनके विषय में सोचा तो परिणाम स्वरूप हमें कुत्ते या बिल्लियों के परिवार में जन्म लेना पड़ सकता है। मृत्यु के समय हमारी चेतना हमारे बाद दूसरे जीवन को निश्चित करती है। मृत्यु के समय जो हमारी चेतना है वो निश्चित करता है कि दूसरा जन्म क्या होगा। यही कारण है कि वैदिक शास्त्र स्त्रियों के सतीत्व पर इतना अधिक बल देते हैं कि यदि एक स्त्री उसके पति के प्रति अत्यधिक आसक्त है तो मृत्यु के समय अपने पति के बारे में सोचेगी और दूसरे जीवन में वह एक पुरुष के शरीर को उन्नत होगी। साधारणतया एक पुरुष का जीवन स्त्री के जीवन से अच्छा होता है क्योंकि पुरुष को आध्यात्मिक विज्ञान को समझने के लिए अच्छी सुविधा प्राप्त होती है, किंतु कृष्ण चेतना इतनी उत्तम है कि पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं करता। वो वैदिक नॉलेज थी। अब चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि कि कृष्ण चेतना मीनिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसमें पुरुष और स्त्री के शरीर में भेद नहीं। भगवद गीता 9:32 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई चाहे स्त्री, शूद्र, वैश्य अथवा निम्न योनियों में उत्पन्न व्यक्ति
मेरा आश्रय ग्रहण करता है वह निश्चित रूप से मेरा संग प्राप्त करता है। यह कृष्ण का आश्वासन है। चैतन्य महाप्रभु हमें सूचित करते हैं कि प्रत्येक देश में, प्रत्येक शास्त्र में भगवत प्रेम का कुछ न कुछ संकेत मिलता है, संकेत। किंतु कोई भी यह नहीं जानता कि भगवत प्रेम वास्तव में क्या है। We are going towards love and the personification of love, Srimati Radha. किंतु वैदिक शास्त्र में इस मामले में, वैदिक शास्त्र इस मामले में अलग है, क्योंकि वे किसी व्यक्ति को भगवत प्रेम का सही मार्गदर्शन करा सकते हैं। अन्य शास्त्र में इसकी कोई जानकारी नहीं देते। मनुष्य किस तरह ईश्वर से प्रेम कर सकता है, ना ही ये शास्त्र वास्तव में परिभाषा देते। किंतु चैतन्य महाप्रभु इसका व्यवहारिक प्रदर्शन करते हैं कि माधुर्य भाव में कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए। हाउ टू लव कृष्ण इन अ कॉन्जुगल लविंग रिलेशनशिप। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी की भूमिका भाव ग्रहण करते हैं और कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि राधा रानी ने कृष्ण से प्रेम किया था। Conjugal love is the love of Radharani for Krishna. Now, Chaitanya Mahaprabhu is Radha Krishna together. अंदर से राधा, ऊपर से कृष्ण। वे पूछते हैं, राधा रानी मुझे इतना आनंद किस तरह देती है? क्वेश्चन मार्क। राधा रानी का अध्ययन करने के लिए कृष्ण ने उनकी भूमिका ग्रहण की। टू अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ राधा रानी, ही बिकेम राधा और accepted the heart of Radharani in himself. राधा रानी का अध्ययन करने के लिए कृष्ण ने उनकी भूमिका ग्रहण की और अपने आप को समझने का प्रयास किया। भगवान चैतन्य के अवतार का यही रहस्य है, द सीक्रेट ऑफ द इंकारनेशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, किंतु हमें दिखाने के लिए कि कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए, उन्होंने राधा रानी का भाव या उनकी भूमिका ग्रहण की। इसलिए लेखक 5वें श्लोक में लिखते हैं, मैं उन परम भगवान को सादर नमस्कार करता हूं जो सदैव राधा रानी के भावों में मग्न रहते हैं। यहां यह प्रश्न उठता है कि श्रीमती राधा रानी कौन? नाउ वी कम टू who's राधा रानी। Now Srila Prabhupada himself is going to explain in simple words who's Radha. You want to hear this? यहां यह प्रश्न उठता है कि श्रीमती राधा रानी कौन है और राधा कृष्ण क्या है? राधा कृष्ण क्या है? Pay attention to not separating the name. राधा कृष्ण क्या है नहीं।
दो नहीं, एक। राधा कृष्ण क्या? वास्तव में राधा कृष्ण प्रेम का विनिमय है, एक्सचेंज ऑफ लविंग रिलेशनशिप। किंतु यह कोई सामान्य प्रेम नहीं है। सामान्य प्रेम क्या होता है? जो दो इंडिविजुअल्स के बीच सामान्य प्रेम। यह कोई सामान्य प्रेम नहीं है। कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, भगवान की बहुत सारी अनंत कोटि शक्तियां, जिनमें से तीन प्रमुख, बहुत सारी शक्तियों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन से तीन भाग? अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति तथा तटस्थ शक्ति। तीन भाग कौन से हैं? इंटरनल, एक्सटर्नल एंड मार्जिनल। बहुत सारी अनंत कोटि शक्तियों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। वो तीन भाग हैं, संस्कृत में अंतरंग, इंग्लिश में इंटरनल। संस्कृत में बहिरंग और संस्कृत में बहिरंग और इंग्लिश में एक्सटर्नल। संस्कृत में तटस्थ और इंग्लिश में मार्जिनल। बहिरंग शक्ति, नाउ अब ये तीन बड़े विभाजन हो गए। इसमें से एक मिनट के लिए बहिरंग को और तटस्थ को एक तरफ रख दो, खाली अंतरंग की बात करें। अंतरंग में फर्दर तीन तरीके के विभाग। अंतरंगा शक्ति में फर्दर 3 डिविजन्स, जैसे हमने पहले बताया, चलो कोई बात बता रहे हैं कि अंतरंग है, बहिरंग है और तटस्थ। बहिरंग और तटस्थ को एक मिनट के लिए उधर रख दिया और अंतरंग की बात हो रही है। अंतरंग के 3 विभाग हैं। वो क्या है? संवित, लादिनी और संदीनी। संवित, लादिनी और संदीनी। अंतरंग के internal potency can further be divided into 3 further classifications: संवित, संदिनी और लादिनी। लादिनी शक्ति कृष्ण की आनंददायिनी शक्ति है। बाकी दोनों शक्तियों को भी अब एक तरफ रख दिया, जस्ट टू अंडरस्टैंड। लादिनी शक्ति कृष्ण की आनंददायिनी शक्ति है। सारे जीवों में यह आनंद की कामना करने वाली शक्ति है। हम सब जीवों में आनंद की इच्छा होती है। We are part and parcel of Krishna. Radharani is built into Krishna. We are part and parcel of that. So, it's built in. सारे जीवों में यह आनंद की कामना करने वाली शक्ति है, क्योंकि सारे जीव आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। That's why we are always looking for pleasure, always looking for
happiness. Is a big topic called search for happiness. Always, every जीव, कोई किसी भी योनि का जीव है, वह हैप्पीनेस ढूंढ रहा है. यह जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है. Why? Born with, built in. इस समय हम इस भौतिक जगत में अपने शरीर के द्वारा अपनी हिलादीनी शक्ति का भोग करने का प्रयास कर रहे हैं. हमारे अंदर वो हिलादीनी शक्ति की रिप्रेजेंटेशन राधा रानी है. वो हम सबके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन है और उसकी वजह से हम हिलादीनी शक्ति का भोग करने का प्रयास कर रहे हैं. हम शारीरिक संपर्क द्वारा भौतिक इंद्रिय विषयों से आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं. है वो इंटरनल, हम उसको एक्सटर्नल से प्रयास कर रहे हैं. एक बार फिर से, ये ज्यादा टेक्निकल है. श्रील प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश किया कि हिलादीनी शक्ति हमारे अंदर सबके है और हम उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन उसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे हम शारीरिक संपर्क द्वारा करने की कोशिश कर रहे हैं. शारीरिक संपर्क, वन बॉडी टू अनदर. शारीरिक संपर्क द्वारा भौतिक इंद्रियों से, शारीरिक संपर्क से हम भौतिक इंद्रियों से विषयों का आनंद प्राप्त करने की कोशिश करें. एवरीथिंग इज मटेरियल अबाउट आवर desire to fulfill that Anandayini Shakti, although it is completely internal. एक बार फिर से यही सेंटेंस मैं दोबारा से और ध्यान से सुनो. कुछ सेंटेंसेस बहुत ज्यादा लोडेड हो. हम शारीरिक संपर्क द्वारा भौतिक इंद्रिय विषयों से आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं. किंतु हम मूर्खतावश कभी यह नहीं सोचते कि कृष्ण जो सदैव आध्यात्मिक है, हमारी तरह इस भौतिक स्तर पर आनंद की खोज करते हैं. कृष्ण जो आध्यात्मिक है, जो सदैव आध्यात्मिक है, हमारी तरह इस भौतिक स्तर पर आनंद की खोज करते हैं. भगवद गीता में कृष्ण ने इस भौतिक ब्रह्मांड को नश्वर तथा दुखों से भरा बताया. अशाश्वतम दुखालय, इस संसार को नश्वर और भौतिक दुखों से भरा हुआ बताया गया. तो फिर वे भौतिक पदार्थ में आनंद की खोज क्या करेंगे? नश्वर और दुखों में भरा होने के कारण उस भौतिक पदार्थ में वो आनंद है नहीं. वे परमात्मा हैं और उनका आनंद भौतिक धारणा से परे. भगवान का की जो प्लेजर पोटेंसी है वो भौतिक धारणा से परे. यह जानने के लिए
कि कृष्ण किस प्रकार आनंद का उपभोग करते हैं, हमें भागवतम के पहले 9 स्कंदों में को और फिर 10वें स्कंद को पढ़ना चाहिए। We should not jump to the 10th canto, जिसमें उनकी ह्लादिनी शक्ति का प्रदर्शन राधा रानी तथा व्रज की सुंदरियों के साथ उनकी लीलाओं के रूप में हुआ है। राधा रानी के साथ इंटरेक्शन 10th कैंटो में आएगा। श्रील प्रभुपाद कह रहे पहले 9 कैंटो पढ़ के कृष्ण को समझ लो, उसके बाद 10th कैंटो में उस आनंद की बात सुनना समझना की कोशिश करना। दुर्भाग्यवश अज्ञानी व्यक्ति तुरंत 10th स्कंद के कृष्ण लीलाओं की ओर उन्मुख होते। सामान्यतः कृष्ण द्वारा राधा रानी का आलिंगन अथवा गोपियों के साथ उनके रास नृत्य को सामान्य लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि वे इन लीलाओं को संसारी काम वासना के संदर्भ में देखते। ये सांसारी काम वासना क्यों देखते हैं हम संसारी काम वासना में? क्योंकि उसके अलावा हमें कुछ समझ नहीं आता, उसके अलावा हम कुछ जानते हैं। जो हमारी इंटरनल पोटेंसी है वो सुनते हैं, जो एक्सटर्नल है वो पूरी जागी हुई है। क्योंकि वे इन लीलाओं को सांसारिक काम वासना के संदर्भ में देखते, वे मूर्तावश सोचते हैं कि कृष्ण उन्हीं के समान है और वे गोपियों का आलिंगन उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार एक साधारण पुरुष किसी तरुणी का आलिंगन करता है। इस तरह कुछ लोग कृष्ण में इसीलिए रुचि दिखाते हैं क्योंकि वे उनका धर्म यौनाचार की अनुमति देता है। हम तो कृष्ण के वक्त हैं, जैसे कृष्ण सभी गोपियों के साथ में, ऐसे ही हम भी। यह कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम नहीं, अपितु प्राकृत सहजिया अर्थात भौतिकवादी काम वासना है। आप प्राकृत सहजिया को पूछ रहे थे ना, सार्वभौमिक। ये भाव प्राकृत सहजिया, ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम समझें कि वास्तव में राधा कृष्ण है क्या। राधा तथा कृष्ण अपनी लीलाओं का प्रदर्शन कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के माध्यम से करते। कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत ह्लादिनी शक्ति सर्वाधिक कठिन विषय है, और जब तक कोई यह ना जान ले कि कृष्ण क्या है, तब तक वह इसे समझ नहीं सकता। कृष्ण इस भौतिक जगत में कोई आनंद नहीं लेते। उन्हें भौतिक जगत में कोई आनंद नहीं, किंतु उनके पास ह्लादिनी शक्ति रहती है। किंतु हम भी कृष्ण के अंश हैं, अतएव हमारे भीतर भी ह्लादिनी शक्ति है, किंतु हम उस ह्लादिनी शक्ति को पदार्थ में प्रदर्शित करना चाहते हैं। इट इज इंटरनल, वी वांट टू एक बार फिर से चूंकि हम भी कृष्ण के अंश हैं, अतएव हमारे भीतर भी ह्लादिनी शक्ति है।
किंतु हम उस लादिनी शक्ति को पदार्थ में प्रदर्शित करना चाहते हैं, एक्सटर्नली डिस्प्ले करना चाहते हैं। किंतु कृष्ण इस तरह का व्यर्थ प्रयास नहीं करते। कृष्ण की लादिनी शक्ति का लक्ष्य है राधा रानी, और वे अपनी शक्ति को राधा रानी के रूप में प्रकट करते हैं और फिर उनसे प्रेम व्यवहार करते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण इस बहिरंग शक्ति में आनंद नहीं लेते, अपितु वे राधा रानी के रूप में अपनी अंतरंग शक्ति या आह्लादिनी शक्ति को प्रकट करते हैं और उनके साथ आनंद लेते हैं। इस तरह कृष्ण अपनी अंतरंग आह्लादिनी शक्ति को भोग करने के लिए अपने आप को राधा रानी के रूप में प्रकट करते हैं। राधा रानी इज नॉट डिफरेंट देन, अपने आप को राधा रानी के रूप में प्रकट करते। भगवान के अनेक विस्तारों, अंशों तथा अवतारों में से भगवान की यह आह्लादिनी शक्ति अग्रगण्य और मुख्य है। अग्रगण्य और मुख्य आह्लादिनी शक्ति। अनंत कोटि शक्तियां बताई शुरू में, उसमें से ये आह्लादिनी शक्ति, और ये आह्लादिनी शक्ति को मुख्य और अग्रगण्य यहां पे बताया। ऐसा नहीं है कि राधा रानी कृष्ण से अलग है, राधा रानी भी कृष्ण है, क्योंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता। यह एक्सप्लेनेशन आपने मुझे से अलग अलग शब्दों में सुनी होगी कई बार, लेकिन आज श्रील प्रभुपाद के शब्दों में सुन रहे हो, क्योंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता। शक्ति के बिना शक्तिमान का कोई अर्थ नहीं, और शक्तिमान के बिना शक्ति नहीं होती। There is no Shakti if there is no Shakti, and there is no Shaktiman if there is no Shakti. इसी तरह राधा के बिना कृष्ण का कोई अर्थ नहीं है, और कृष्ण के बिना राधा का भी कोई अर्थ नहीं। इसलिए वैष्णव दर्शन सर्वप्रथम भगवान की अंतरंग आह्लादिनी शक्ति को नमस्कार करता है। फर्स्ट वी ऑफर ओबेसेंसेस टू राधा, राधा कृष्ण, राधा पाद। इसी प्रकार जो नारायण की पूजा करते हैं वे सर्वप्रथम लक्ष्मी का नाम लेकर लक्ष्मी नारायण कहते हैं। इस तरह राम की पूजा करने वाले सर्वप्रथम सीता का नाम लेते हैं, चाहे सीताराम हो, चाहे राधा कृष्ण हो या लक्ष्मी नारायण हो, सबों में शक्ति सबसे पहले आती, पहले शक्ति फिर शक्ति। राधा तथा कृष्ण एक है, और जब कृष्ण आनंद का भोग करना चाहते हैं तो वे अपने आप को राधा रानी के रूप में व्यक्त करते हैं। राधा तथा कृष्ण के बीच प्रेम का आध्यात्मिक विनिमय की अंतरंग आह्लादिनी शक्ति का वास्तविक प्रदर्शन है। यद्यपि हम कहते हैं कि जब कृष्ण चाहते हैं, किंतु हम यह नहीं कह सकते कि कब। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बद्ध जीवन में हम मान लेते हैं कि हर वस्तु का प्रारंभ है, किंतु आध्यात्मिक जीवन में प्रत्येक वस्तु परम पूर्ण है। इसका ना तो आदि होता है और ना अंत। जब भी यह समझने के लिए राधा और कृष्ण एक हैं तथा वे पृथक पृथक भी हो जाते हैं, हमारे मन में कब यह प्रश्न उठता है।
जब कृष्ण अपनी ह्लादिनी शक्ति का भोग करने की इच्छा करते हैं, तब उन्होंने अपने आप को राधा रानी के अलग रूप में प्रकट किया, और जब उन्होंने राधा के माध्यम से अपने आप को जानना चाहा, तब वे राधा रानी से मिल गए और वहां सम्मिलित रूप से भगवान चैतन्य, भगवान श्री चैतन्य कहलाए। यह सब श्रील कृष्णदास कविराज द्वारा चैतन्य चरितामृत के 5वें श्लोक में समझाया गया। ठीक है, सबको समझ में आया? आज के लिए इतना ही। You can read this further. ये इंट्रोडक्शन बिल्कुल फिलॉसफी से लोडेड है, एंड वर्ड्स कैनॉट बी सिंपलर। श्रील प्रभुपाद के बुक से डायरेक्ट वो फिलॉसफी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ who's Radha Rani, who's Krishna, what are the tattvas, what are the issues, वो यहाँ पे बताया गया। Any questions or comments? आज मैंने आपको एक completely different क्लास दी है। यूजुअली मैं ऐसी क्लास नहीं करता। इसमें ज्यादातर चीजें वो ही हैं जो आप मेरे से इधर उधर इन शब्दों में उन शब्दों में सुनते आए, लेकिन आज श्रील प्रभुपाद के शब्द डायरेक्टली मुझे भी इसको पढ़े एक अरसा बीत गया। इसको पढ़ के समझ के मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं, बट पता नहीं 20 साल से ज्यादा हो गए आई हैवंट गॉन बैक टू दिस। तो आज मैंने कहा कि लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स। दिस इज द बेसिक्स। एनी क्वेश्चन और कमेंट? एनी फीलिंग? Any expression? Prabhupada has explained it in the introduction of Chaitanya Charitamrita. And Chaitanya Charitamrita is not so popular this thing in the material world. So that is why this concept is not very known. Yes. अभी वो ऐसा भी नहीं कर सकते थे कि सबके लिए अवेलेबल करा देते, लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। Yes. तो इसलिए अभी भ्रांतियां बनी रहती है समाज में। वो ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण और राधा का संबंध ऐसा है ऐसा है। Whereas Prabhupada has made it very crystal clear that there is no difference between them, but people hardly understand that. Yes. Prabhupada ji even forbade us to enact Radha Krishna. Yeah. That was quite serious amount. Yeah. So the devotees were coming close to Srila Prabhupada. In 1966, he started the movement. And now, of course, all these men and women are joining. Many of those who joined were girlfriends and boyfriends together. So they were having real difficulty understanding this relationship that Srila Prabhupada is asking them to control. No boyfriend, girlfriend. No physical relationship. And then they are seeing Radha and Krishna, and Srila Prabhupada is saying, no, they are not husband-wife.
They are not married. तो चैतन्य महाप्रभु के मेनली 10 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक श्रील प्रभुपाद ने ये सीरीज ऑफ 4 लेक्चर दिए जो इसमें है। मैंने आपको उसमें से थोड़ा सा पोर्शंस बताया है। मेनली उन्होंने चैतन्य महाप्रभु पे फोकस किया कि हाउ राधा कृष्ण आर वन, लाइक चैतन्य महाप्रभु इज वन बट श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं। जैसे हर गौड़िया मठ के मंदिर में आपको ऑल्टर पे क्या दर्शन होंगे? राधा कृष्ण चैतन्य, इस तरफ चैतन्य महाप्रभु खड़े होंगे और उस तरफ राधा कृष्ण। So that darshan means Lord Chaitanya Mahaprabhu showing to Ramananda Roy, look, I am Radha, I am Krishna. This is me, Mahaprabhu, but this is who I really am. मैं ये एक दिख रहा हूं लेकिन मैं हूं ये। That is the mood of that darshan. चैतन्य महाप्रभु ने केवल रामानंद रॉय को वो दर्शन दिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने नमो महावदन्य रूप में वो दर्शन रामानंद रॉय की जगह सबको देना चाहते। जो कोई भी आए वो दर्शन पाओ जो बड़भागी रामानंद रॉय ने पाए। मैं आपको वो दर्शन सबको करा रहा हूं। हाँ, come to my temple, see the darshan. Any other thoughts? Yes. आगे आ जाओ, मुझे इतनी दूर से समझ में नहीं आता। बुरा शरीर है। भगवान का अंश है और राधा रानी जो है शक्ति, तो What is the question? शक्ति है भगवान की, राधा रानी भगवान की शक्ति और हम अंश हैं भगवान के। हाँ, इसका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही बताया अभी कि वो प्लेजर पोटेंसी जो भगवान के साथ में जुड़ी हुई है, हम उसके भी अंश हैं। तो वो प्लेजर पोटेंसी हमारे साथ में भी जुड़ी है। लेकिन मटेरियल इन्फ्लुएंस होने की वजह से, भौतिक प्रभाव के अंतर्गत होने की वजह से हम उसको इंटरनली की जगह एक्सटर्नली एंजॉय करते हैं। वो लादिनी शक्ति को एक्सटर्नली हम एंजॉय कर नहीं पाएंगे। That is clear? Thank you. Any other question? Going once, going twice? Yes. कुछ भोगना बोलता है तो उसको भोगना पड़ता है। झूठ बोलते तो बोलना। कई बार जो है सेवा के लिए बोल देते हैं कि हम आ जाए, मंदिर के काम भक्ति के लिए हमें झूठ बोलते हैं। इससे इसकी मंदिर की सेवा करने आने के लिए कई बार ऑफिस में झूठ बोलना पड़ता है, तो क्या उसका भी रिएक्शन होना पड़ेगा? वेल, एक फिलॉसफी प्रभु जी बता रहे हैं
कि भक्ति के लिए कितना भी झूठ बोलो, लेकिन मैं उस फिलॉसफी से एग्री नहीं करता, क्योंकि झूठ बोलने की आदत हो जाती है। झूठ तो झूठ है। चौथा नियम तो टूट गया। चौथा नियम, नो गैम्बलिंग में नो झूठ इंक्लूडेड है। तो मैं किसी को प्रचार करने के लिए उसके घर जाऊं और उसके डाइनिंग टेबल पर बैठ के उसके साथ में मीट भी खा लूं और बाद में कहूं ये तो मैंने तो भक्ति के प्रचार के लिए किया। नहीं, देयर इज समवेयर वी ड्रॉ द लाइन कि हम भक्ति के लिए, सेवा के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन 4 नियमों में से किसी का। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सच बोलो और मत आओ सेवा में, लेकिन कुछ ना कुछ दूसरा तरीका निकालना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने वाले की इंटेग्रिटी भी लो होती है, उसकी सेल्फ वर्थ भी खुद को ही लो होती है। एक झूठ को छुपाने के लिए, पता नहीं, जैसे कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते। अब वो 100 झूठ और बोले तो उन 100 झूठों को छुपाने के लिए और कितने 10,000, एक के लिए 100 के लिए 10,000, और वो 10,000 झूठों को छुपाने के लिए आगे और 2 जीरो लगा। तो शॉर्ट रन में प्रभु जी की फिलॉसफी चल सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में मुझे मालूम है ये अकेले नहीं है। जनरल टेंडेंसी हमारे यहाँ सब में यही है। जितने भी टेम्पल डिवोटीज हैं वो समझते हैं कि जितना मर्जी झूठ बोले जाओ, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हम सेवा के लिए झूठ बोल रहे हैं, भक्ति के लिए झूठ बोल रहे हैं। लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति ये जानता है कि झूठ के पैर नहीं होते। तो हमें रास्ते सारे ढूंढने, लेकिन सत्य के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भक्ति के कार्य को छोड़ के चले जाओ क्योंकि आप झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन उसको किसी ना किसी तरह से सत्य में, जो मेरी लाइफ की फाउंडेशन है, वो मुझे सत्य पे खड़ी करनी है। झूठ पे खड़ी होके तो ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म में झूठ नहीं चलता। थैंक यू। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद। वेरी ब्यूटीफुली प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया कि कैसे भगवान की 3 शक्ति होती है, उनमें से तरंगा शक्ति के 3 पार्ट्स होते हैं, और उसमें फिर राधा कृष्ण एक ही दूसरे के पूरक हैं। और ऐसे से श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को प्रभु जी ने बताया, और ये बहुत नीडेड था श्रीमती राधा रानी के तत्व के बारे में जाने, क्योंकि स्टोरीज और पास्ट टाइम्स हम फिर भी पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन आज बहुत स्पेशल हुआ कि चैतन्य चरितामृत से डायरेक्ट श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर को प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया। तो एक बार धन्यवाद सुन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और विभा माता जी का भी हार्दिक धन्यवाद है आने के लिए। हरि बोल। माता जी का भी प्रश्न है, और सभी भक्तों का भी धन्यवाद है इतना सुंदर कथा सुनने के लिए। सुबह मंगल आरती से पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए
शाम को 5 बजे से राधा अष्टमी का कार्यक्रम राधा गोविंद मंडप में होगा। तो श्रीमती से प्रार्थना है, हम सब सेवा वाले लोग हैं, 4:30 बजे हम वहाँ पहुँचेंगे और अच्छे से श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल आपने वो कथा में बताया था कि भारत जी ने उस सेठ से कहा कि मैं तुम्हें अभी मोक्ष दे सकता हूँ। तो सेठ जी का उस समय एकदम से मन नहीं बना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि करीब करीब कितना समय लग जाता है किसी को ऐसा मन उसका कब बन जाता है? जैसे कल सेठ जी का तो बना ही नहीं बिल्कुल भी, लास्ट तक 3-4 जन्म लेने पड़े। लेकिन अगर कोई ये बात समझता है तो जनरली उसको कितना समय लग जाता है ये चीज को एक्सेप्ट करने में? और फिर उसको ये भी होता है कि पता नहीं अभी एकदम से क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। जैसे सेठ जी को लग रहा होगा कि मैं अभी तो वहाँ मोक्ष दे दो तो भी अच्छा, तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा। तो इंसान डरता है इस चीज से और वो ये जानना भी चाहता है। तो ऐसे जनरल में कितना टाइम लग जाता है उसको ये सब जानने में? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। ये प्राप्ति ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। लेकिन ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, किसी भाग्यवान जी को सारे ब्रह्मांड में किसी भाग्यवान जी को गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। जो सिंसियर है उसको कृष्ण की कृपा से, गुरु की कृपा से कृष्ण और ये ज्ञान और अंडरस्टैंडिंग प्राप्त हो। तो उसके लिए श्रील प्रभुपाद ने पूरा माध्यम बनाया हुआ है कि आसानी से लोगों को कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण प्रेम, कृष्ण की अंडरस्टैंडिंग वो मिल रही है। और जब वो मिल जाए तो ज्यादा से ज्यादा जप करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उससे हमारा जो प्रोसेस है वो उतना जल्दी आगे बढ़ता। तो जो हमारे हृदय रूपी मिरर पे धूल जमी हुई है वो चेतो दर्पण मार्जनम से वो साफ होगी और हमें क्लियरली कृष्ण दिखने लगे, कृष्ण कृपा दिखने लगे, कृष्ण प्रेम की अनुभूति होने लगी। ठीक है, थैंक यू। जैसे इसमें आपने कथा में बताया कि धीरे-धीरे देखा। भारत जी ने अपना वो पूरा करने के लिए उसको क्यों? क्योंकि आम जी इस जीवन को ही रियलिटी समझे बैठा है कि मेरी रियलिटी यही है, ये मेरी माँ, ये मेरे पिताजी, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरा घर, ये मेरा संसार, ये मेरी कार। तो जब तक उसको वो दिख रहा है तो वो कैसे कहेगा कि मैं ये सब छोड़ के चला जाऊं? जब उसको ये देखना शुरू हो कि नहीं, आई एम जस्ट अ केयर टेकर, इसमें से कुछ भी मेरा नहीं, मैं टेम्पररीली यहां किसी भी समय मुझे ये सब छोड़ के जाना है। I am absolutely dispensable. कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस संसार को मेरे जाने से, सब कुछ
ऐसे कैसे चल रहा। लेकिन अपने माया में के प्रभाव में होने के कारण मुझे लगता ओ माय गॉड सब कुछ रुक जाएगा कल को। मैं नहीं चाहता कुछ रुकेगा नहीं। थैंक यू।